राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगा। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। क्यों तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने एक मिसाल बनकर हमें 1947 में आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम की नारों से खून का उबाल अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी फूट गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की रोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, न जाने जिसकी कितनी बोटियां चली गई। ऐसे हालात होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पे भेजती थी और उसे पत्र लिख के ये बोला करती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे भी ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश ऐसे बलिदान दिए जाते थे देश के लिए। आज देश ऐसे बलिदान नहीं मांगता। मेरे विचारों में अगर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तिरंगे की डीपी लगाना देशभक्ति है। और आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा लेके झंडा तोलन करना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में झंडा बेच रहा होता है, उसे आप देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, बस निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी हो, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां अपनी बहन को लड़कों से बात करता देख उनके भाई हड़काते हैं, जहां अपनी बहन को लड़कों से बात करता देख उनके भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां भगवान की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और फुटपाथ पे भूखे तड़पते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अनुदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। ना सरकार मेरी है ना भगवान मेरा है, ना सरकार मेरी है ना भगवान मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस गुरूर इस बात का है इतना कि मैं इस भारत को हूँ और ये भारत मेरा है। आज के समय में जो हाल है उस पे मेरे विचार ये हैं कि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए बस अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। आज एक शैक्षणिक बीमारी हमारे देश में लगी है कि एक तरफ हमारे देश में IIT, IIM, IISc जैसे संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को मजदूरी और बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश की शिक्षा नीति बस 2 तरह के लोगों के लिए बनी है, एक तो वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस साल की नीट परीक्षा का रिजल्ट है। मेरे विचारों में भारत तब विकसित होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत की जाएगी। भारत तब विकसित होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश में रहने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा और स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत को भी दिल से अपनाएगा। भारत तब विकसित होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए बल नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल जाएगा।
और हमारा भारत तब तक विकसित नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सभी, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, मजहबी रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रनिर्माण संभव नहीं होगा। आज आजादी की 78वीं सालगिरह है, लेकिन किस बात की आजादी मना रहे हैं? बंगाल में जो हुआ है वो आप सब लोगों को पता है। क्या बलात्कार करने की आजादी मना रहे हैं, या बलात्कार कर हत्या करने की आजादी मना रहे हैं, या बलात्कार कर हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या बताने की आजादी मना रहे हैं, या कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की आजादी मना रहे हैं, या अपराधी द्वारा कानून, सरकार और न्यायालयों को खरीदे जाने की आजादी मना रहे हैं? बलात्कार करने के बाद उसको सजा दिलाने से ज्यादा उस बलात्कारी को बचाने के लिए लंबी जमानत होने की आजादी मना रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने होंगी, क्योंकि ठोकर हमें बाहर से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। और हर दुश्मन देश के बाहर परमाणु बम लेके नहीं होता, कुछ दुश्मन देश के अंदर गंदी मानसिकता लिए होते हैं। मैं उन मजहब के ठेकेदारों और भ्रष्ट सरकारों के प्रति चोट करना चाहूंगा कि ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में खालिश है तो निकालो उसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे। सरहदों पे खड़े उन सभी वीर सैनिकों को मैं सशक्त नमन करता हूँ। उनकी माताओं के प्रति चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मौत की मंडियों में पढ़ पढ़ के बोलियां दी है, कि मौत की मंडियों में पढ़ पढ़ के बोलियां दी है। जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माताओं ने भर भर के झोलियां दी है। आज हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत देना है, उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण वाला भारत देना है। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के मान का। एक दिन लहराएंगे ये झंडा चाइना पाकिस्तान में भी, क्योंकि कुछ नशा है हिंदुस्तान के शान का। जय हिंद, जय भारत।